हेलो स्टूडेंट्स, इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो का हमारा टॉपिक है कि हमारा जो माइंड है ना, वो तनावपूर्ण क्यों हो जाता है, किस वजह से होता है। इसके आगे जो है हम तनाव से अपने माइंड को हटाने का या फिर कहें अपने आप को स्ट्रेस फ्री करने का हम आपको आइडिया बताने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम चाहते हैं कि सबसे पहले तनाव होता क्या है, तनाव में हम लोग जाते क्यों हैं, इस पे चर्चा किया जाए। क्योंकि जब तक आप कारण नहीं जानेंगे ना, तब तक आप सही परिणाम नहीं प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी समस्या हो, ये टेंशन में जाने का हो चाहे कोई और समस्या हो लाइफ का, जब तक आप उसका कारण नहीं जानते हैं कि आखिर ये जो समस्या है मेरे लाइफ में आई कहाँ से, कैसे आई, तब तक आप उसका समाधान नहीं ढूंढ सकते हैं। तो क्योंकि होता है ना, कहा भी जाता है कि किसी भी समस्या का समाधान अगर आपको करना है तो उसका कारण ढूंढिए। अगर आपने उसका कारण जान लिया ना, तो कारण ही तो हटाना होता है। अगर आप कारण हटा लिए तो आपका समस्या अब रहेगा कहाँ। तो तनावपूर्ण जो दिमाग होता है हम लोग का कब होता है, कैसे होता है, तो उदाहरण के हिसाब से जो है अगर हम लें, जैसे हम मान लीजिए स्ट्रेस में कब जाते हैं, जब हमारी मर्जी का या हमारे मनपसंद जो हम काम करना चाहते हैं वो नहीं होता है, उस हिसाब से नहीं होता है जिस हिसाब से हम चाहते हैं। तो उसी स्थिति को, जो हमारे माइंड की उस समय स्थिति बनती है कि नहीं अरे यार मैं ऐसा नहीं चाहता था, ऐसा चाहता था, ये नहीं चाहता था, ये चाहता था, ऐसा होता है ना। तो ऐसा जब होता है तो हम लोग कहते हैं कि यार टेंशन हो रहा है। जैसे मान लो एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं और आप सही से पढ़ाई नहीं कर पाए, तो आप एग्ज़ाम का समय आते आते अरे यार क्या होगा, मैं एग्ज़ाम कैसे दूंगा, क्या होगा, क्या लिखूंगा मैं जा कर के वहाँ पे। या फिर आप कहीं किसी अन्य लक्ष्य को आप तय करते हैं और आप उसको पूरा नहीं कर पाते हैं, तो फिर माइंड आपका स्ट्रेस में चला जाता है। इसका मतलब आप जो भी काम करते हैं उस काम को अगर आप सही ढंग से, सही प्लानिंग के साथ नहीं करते हैं, तो वो काम जो है अपने जो लक्ष्य है उसको पूरा नहीं कर पाता है। यानी कि आपने पढ़ाई नहीं की सही ढंग से, तो एग्ज़ाम आते आते आप ऐसा महसूस करने लगते हैं कि मेरे पास तो नॉलेज ही नहीं है, जो सब्जेक्ट का मुझे एग्ज़ाम देना है उसका मेरे पास जानकारी ही नहीं है, तो मैं क्या जाके लिखूँगा। तो आपको ये जो परिस्थिति है स्ट्रेस में लेके चली जाती है। या कोई अगर दूसरे स्टूडेंट जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, अभी तक जब तक उन लोगों का एग्ज़ाम या फॉर्म वगैरह नहीं निकला रहता है, भर्ती वगैरह नहीं निकली रहती, तब तो थोड़ा बहुत इधर उधर भी कर लेते हैं। लेकिन जब भर्ती निकल गया तो पढ़ना शुरू करते हैं। तो अगर 2 ही महीने 4 महीने बाद एग्ज़ाम है और 2-4 महीने में वो सब सिलेबस कवर अप नहीं कर पाए, तो उनका माइंड जो है स्ट्रेस में चला जाता है। तो हम आपको कारण ये बताना चाहते हैं कि स्ट्रेस में जाने का कारण है कि आप जो भी काम करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, चाहे जो भी काम आप करते हैं, उस काम को आप प्लानिंग के साथ अगर नहीं करते हैं तो आप आगे जाते जाते आपका काम बढ़ जाएगा। और काम बढ़ने के साथ साथ ये भी होने लगेगा कि मेरे काम का परिणाम अब सही नहीं मिलेगा। जैसे एग्ज़ाम की तैयारी करना है तो हमको सही रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो आपका माइंड जो है तनाव में जाने लगेगा। कुछ स्टूडेंट होते हैं, सोचते हैं कि हम एग्ज़ाम का जब समय आएगा ना, 1-2 महीने रहेंगे सर, हम पढ़ लेंगे। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो फिर साल भर के लिए सिलेबस क्यों बनाया जाता है, साल 2 साल के लिए। ऐसा कि नहीं हाँ भाई 10th स्टैंडर्ड के बाद फिर 12th स्टैंडर्ड बोर्ड रखा जाता है, 12th स्टैंडर्ड के बाद फिर कंपटीशंस की तैयारी होती है कि धीरे धीरे जो है आप अपने माइंड के स्थिति को देखते हुए, माइंड के कैपेसिटी को देखते हुए आप तैयारी कीजिए और बोर्ड बनाइए, मार्क्स अच्छा बनाइए। तो टाइम दिया जाता है और टाइम शुरू से आप अगर देते हैं तब जा कर के आपका रिज़ल्ट अच्छा जाएगा। तो हम सारे स्टूडेंट्स हैं जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं, वो ये कहना चाहते हैं कि आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और चाहते हैं कि मैं तनावपूर्ण न रहूं, यानी कि मेरा माइंड जो है टेंशन में न जाए, स्ट्रेस में न जाए, तो आप प्लानिंग के साथ काम कीजिए। प्लानिंग के साथ काम करेंगे और काम करते जाएंगे। अपना जो मंथली सिलेबस है, वीकली सिलेबस है या फिर 6 महीने पे जो है वो सब कंप्लीट करते जाएंगे, तो आप जो है टेंशन में नहीं जाएंगे। फिर फ्री माइंड आप तैयारी करेंगे और अपने हिसाब से, अपने दिमाग के क्षमता के हिसाब से अपने एग्ज़ाम्स को देंगे और फिर अच्छा परिणाम पाएंगे। तो तनाव में जाने का आपको कारण क्या पता चला कि हम प्लानिंग के साथ काम नहीं करते हैं, इसी वजह से हम तनाव में जाते हैं। और भी चीज़ें हैं, स्टूडेंट्स ही नहीं, हम ऐसा देखिए, आपको उदाहरण देना चाहें तो दूसरे लोगों का भी दे सकते हैं जो जॉब वगैरह करते हैं। वो लोग भी बहुत बड़ा लक्ष्य तय कर लेते हैं कि मुझे मकान लेना है, लेकिन अपनी इनकम भी तो देखनी चाहिए कि किस हिसाब का मेरी इनकम है। तो और मुझे ये कार लेनी है, गाड़ी लेनी है, दूसरी चीज़ें भी लेनी है। तो अपने क्षमता के हिसाब से अगर आप सोचते हैं कि नहीं मुझे ये करना है क्योंकि मेरी कैपेसिटी इतनी ही है, तो आप टेंशन में भी नहीं जाएंगे और लाइफ एकदम फ्री माइंड जिएंगे। लेकिन ज़्यादातर लोग, आजकल सुना जाता है ना न्यूज़ में, आप देखें तो आप रिकॉर्ड देख लीजिए, हार्ट अटैक से लोग कितना मरते हैं,
क्यों मरते हैं? क्योंकि वो तनाव में जीते हैं, टेंशन में जीते हैं। और किसी से भी पूछो ना, आप जॉब करने वाले से पूछो तो, पढ़ाई करने वाले से पूछो तो, घर गृहस्थी चलाने वाले से पूछो तो, क्या भाई क्या हालचाल है? यार बहुत टेंशन है, क्या करूं, समझ नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है मेरी ज़िंदगी में, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, ऐसा वैसा। यानी सब लोग चिंता लेकर के ही घिरे हुए हैं, सबको अपने अपने जो है कार्य की चिंता लगी रहती है। तो चिंता लगने से आपका काम तो हो नहीं जाता है। तो चिंता को अगर आपको समझना है तो आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, अपने माइंड के ऊपर काम करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि कारण क्या है। तो चिंता में जाने का अपना कारण पहचानिए, फिर आपको अगले वीडियो में हम इसका सॉल्यूशन देंगे कि किस प्रकार से हम अपने टेंशन से अपने माइंड को जो है टेंशन फ्री करेंगे। 2-4 एक्सरसाइज आपको बताएंगे जिसके हिसाब से आप जो है कर सकते हैं। तो अगले वीडियो को भी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगला वीडियो आपको मिले। थैंक यू।